सन 1778 की तुम बात सुनो, वीरांगना रानी चेन्नम्मा की कथा गुनो। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। इनकी साहसपूर्ण शौर्य गाथा हर किसी विद्यार्थी को जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। तो आइए जानते हैं रानी चेन्नम्मा की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुई, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। उनका एक बेटा भी था जिनकी 1824 में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूरू पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने कित्तूरू के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला किया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूरू की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा की सहयोगी अमातोर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरुसिद्दप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गई। उनको बेहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेहोंगल तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप इनसे संबंधित पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इन सभी किताबों को Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।